कम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का व्लॉग सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मेरा नाश्ता वगैरह सब बन चुका है। किचन में थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी वॉश हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने नाश्ता किया नहीं है। तो मैंने गौरी को जस्ट अभी नाश्ता दिया, जिसका फेवरेट आज मैंने आलू का पराठा बनाया, तो इस वजह से मैंने गौरी को आज जल्दी उठा दिया है। एंड अदरवाइज़ वो सोती रहती थोड़ी देर तक, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब बना दिया है तो फिर वो उसको भी अच्छा लगेगा गरम गरम खाने में। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एज़ यूजुअल गर्मी कम और उमस जैसे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल के यहाँ पे शिवी भी है, और शिवी ने ना अपना ना रबड़ जो है पता नहीं कहाँ निकाल के रख दिया है। मतलब रात को सोते हुए वो पता नहीं ऐसे ऐसे पूरे बालों को पूरा कर देता है, तो रबड़ को पता नहीं कहाँ रख देता है। ठीक है, कहीं पड़ा होगा तो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि शिवी के बाल ना पूरे उसके जो लॉन्ग हेयर हो रखे हैं और वो पूरे उसकी आंखों पे आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार शिवी को। हाय शिवू, आई चिब्बू, आई देखो देखो चिब्बू के बाल ऐसे आ रहे हैं। और गर्मी में ना शिवी के बाल देखो चिपक भी गए। तो बेसिकली गर्मी के टाइम पे ना थोड़ा सा बाल, मतलब अपने भी मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में कटवा दूँ। इतनी गर्मी लग रही होती है ना कि बाल ना बार बार नीचे आ रहे होते हैं, चाहे कितना भी संभाल लो। तो बेचारे बच्चे को तो गर्मी लगी रही होगी। और यहाँ पे देखो ये गौरी के कारनामे थे पूरी वॉल को ऐसे निकालने का। और पहले जिसने उन्होंने पेंट करवाया होगा ना, वो ऐसे ऐसे था, पता नहीं कैसे कैसे। फिर हम लोग आए, फिर हम लोगों ने भी पेंट करवाया, लेकिन उन्होंने पता क्या किया, उसको निकाला नहीं, उसी के ऊपर डबल पेंट मार दिया, जिसकी वजह से ये इसकी हालत ऐसी हो गई है। अदरवाइज़ पेंट वॉज गुड, कलर ठीक है, अच्छा है। हस्बैंड को स्पेशली ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, चटैक मटैक वो वाले बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लगते हैं। शिवी उठ चुका है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का नाश्ता। किचन में तो आ गई हूँ, और ये रहे पराठे। सोच रही हूँ क्या बनाती हूँ, चाय बनाऊँ या फिर मैंगो शेक, समझ ही नहीं आ रहा है। पराठे, दही एंड शिवी देखो फिर चढ़ गया ऊपर पे। चलो शिवी, तो चलो लेके चलते हैं। और गौरी तो हमारी यहाँ पे बैठी हुई है टीवी देखते हुए। फिलहाल के लिए दोनों बच्चों को नहला दिया है, एंड अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि दोनों को नहला दिया तो फिर खाना खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि दाल तो सुबह बना दी थी, और अभी चावल चढ़ाने के लिए रखे हैं। तो दाल चावल बन रहे हैं, और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। और ये रही हमारी दाल, ठीक है। और ये रहा हमारा शिवी। हाय शिवी। तो शिवी भी यहीं पे आता है, और यहाँ पे मैंने मलाई निकाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसमें से थोड़ा निकालने बाकी है, और खाना भी रेडी हो गया है। देखो शिवी भी हमारा नहा गया है, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। सोचा जब तक चावल बन रहे हैं तब तक, मतलब जब तक उसकी सीटी वगैरह आएगी तब तक मैं ये मलाई बना देती हूँ। एंड खाना तो रेडी है। और शिवी क्योंकि यहाँ पे हमारी कुर्सी में बैठ गया है ना, तो इसको उतरने का होता है, जा तो उतर नहीं पाता है। तो चढ़ तो जाता है लेकिन उतर नहीं पाता है, तो फिर चिल्लाता रहता है कि मेरे को उतारो, मेरे को उतारो। हाँ, तो फिर बस गौरी उसको मत करो बेटा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका प्रोसेस तो आपको बताया कि कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। तो फटाक से मैं इसको बना देती हूँ, और फिर हम लोग आज एक स्टोरी शेयर करेंगे आपसे। तो आज के ब्लॉग में वो स्टोरी शेयर करेंगे। तो फटाक से खाना वाना खाने के बाद और ये सब बनाने के बाद फिर हम आपको मिलेंगे बच्चों को सुलाने के बाद, ठीक है। मैं इसको हमेशा इस पे वाले में बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इस पर ट्रांसफ़र करूँगी और इसको बनाती हूँ। तो भी आई थिंक नींद आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वैसे तो नहाने के बाद सो जाता था, बट आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। और पीछे से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना कि क्या बताऊँ, कुछ ना कुछ किसी के यहाँ काम लग रखा शायद, इस वजह से खटर पटर कुछ। और देखो नींद आ रही है, लड़के नींद आ रही है। तो एवरीवन, सो स्टोरी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताम झाम करना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जस्ट मुझे लगता है इस माइक का आज सही यूज़ होगा। एंड आज आपके साथ में अपनी एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है जो कि शेयर करूँगी। एंड क्योंकि गौरी को 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है, 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है उसको, तो इस बेसिस पे मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी जर्नी की, मतलब कि जिस दिन गौरी हुई थी वो वाली जर्नी शेयर करती हूँ।
सो गाइस, सारा काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज एक स्टोरी शेयर करती हूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से कह रही थी। मतलब बहुत टाइम से इन द सेंस कि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ कहा था कि मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन मैंने पूरा सेटअप किया अच्छे से, और लाइट भी ऑन इसलिए नहीं करी थी, दूसरी वाली ये यहाँ पे रिंग लाइट वाली होती है जो, वो मैंने यहाँ पे लगाई है। एंड सोचा कि आप लोगों के साथ शांति से थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगी और इस व्लॉग को आपके साथ मतलब शेयर करूँगी, ठीक है। बट हाय, लेकिन तब तक महाराज जी शिवी उठ चुके हैं, क्योंकि ये पहले सो चुके थे, ठीक है। तो गौरी तो अभी फ़िलहाल सो रही है, तो ये उठ चुके हैं और अभी ये देख रहे हैं कि मम्मा इस माइक से कर क्या रही है। इसको कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाहोगे कुछ? नहीं, उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्या हेलो हेलो, उसको लग रहा है ये खाने की चीज़ है। सो गाइस, शिवी को मैंने थोड़ा उलझा दिया और अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। सो बेसिकली जो आज की स्टोरी है वो आज की नहीं बल्कि 3 साल पहले की है। 3 जुलाई 2023 की, जी हाँ, जिस दिन मेरी बेटी हुई थी गौरी। और आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस स्टोरी, तो पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी जो लेडीज़ होंगी उनको शायद मेरी इस वीडियो को देख के थोड़ी सी हेल्पफुल उनको मिले एंड थोड़ा वो मोटिवेट हो, और उनका बस पेन तो कम नहीं होगा बट उनको हेल्प ज़रूर मिलेगी, मतलब एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी कि नहीं हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी बाय सी सेक्शन हुई थी, तो गौरी मेरी जो है बाय सी सेक्शन हुई है। तो कैसे हुई है, कैसे मतलब क्या प्रिकॉशन हुए और मतलब क्या ऐसा हुआ कि मुझे बाय सी सेक्शन ही करवाना पड़ा। तो हुआ ये कि मेरी जो डिलीवरी है ना, मतलब कि मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो एकदम सब कुछ स्मूथली चल रही थी, बहुत ही नॉर्मली, टचवुड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि पूरे 9 मंथ्स मेरे को बहुत ही स्मूथ चले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, ना ही मुझे कुछ खाने पीने के, मतलब मैंने बहुत अपनी पहली वाली जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही इंजॉय करी थी। मतलब खाने पीने के मामले में मुझे सब कुछ खाना था, ये भी तीखा स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड चटपटा, तीखा, नमकीन बहुत ज़्यादा था। मतलब तीखा तो मैंने इतना ज़्यादा खाया है ना कि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं कि मैंने कितना तीखा खाया है, ठीक है। तो वो सब था एंड सब कुछ स्मूथ चल रही थी। मुझे नोज़िया की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आई थिंक हार्डली मुझे 9 मंथ्स तक 1 या 2 बार ही वॉमिटिंग हुई थी, वो भी हल्की फुल्की, जब कुछ स्मेल मैंने वैसे सूंघी थी तब जाके, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सब कुछ बहुत स्मूथ ही चल रहा था। तो फिर कुछ जो जर्नी है वो मेरी यहाँ निकली, यानी कि दिल्ली में निकली, और कुछ मेरी ससुराल में निकली, मतलब 1-2 महीने फिर मैं अपने ससुराल चली गई थी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं था हस्बैंड के अलावा। तो फर्स्ट टाइम था और किसी का टेक केयर करने का नहीं था, इसलिए मैं अपने ससुराल चली गई थी श्रीनगर। तो वहाँ जाके मैं 1 महीना रही, मतलब कि मई में मैं चली गई थी आई थिंक, और जून में मैं वहाँ रही। कुछ टाइम मैं अपने मायके में भी रही, फिर उसके बाद मैं जून में अपने ससुराल चली गई थी। तो मेरा मतलब कि हमारे जो मेरे ससुराल से हॉस्पिटल था वो बहुत ही ज़्यादा पास में था, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जो फ़र्स्ट डिलीवरी है वो ससुराल में करवाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हुआ, और फिर उसके बाद मैंने मतलब कि ऐसी टाइम निकला तो पूरा जून जो है मेरा पूरा का पूरा 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो वहीं की मैंने डॉक्टर से दिखाया अपने को, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सभी चीज़ बहुत बेटर थी। शिवी परेशान कर रहा है, इसको स्टैंड चाहिए, मम्मा को स्टैंड चाहिए। हाँ, तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही। ओकेशर शिवी की वजह से मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ा, ओके। एंड फिर बारी आई कि हस्बैंड के घर आने की, ठीक है। तो बहुत ही सब कुछ अच्छे चल रहा था। मेरा जो लास्ट अल्ट्रासाउंड था वो करवाने के लिए मैं गई थी, एंड उसमें
मैम 2-3 दिन की छुट्टी में जा रही थी और मेरे को 9 कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है और 10th स्टार्ट हो चुका है, तो 10th में हम लोग देखेंगे कि 2-3 दिन का वेट करते हैं। और मैम भी छुट्टी पे जा रखी थी, तो उन्होंने कहा 2-3 बाद देखते हैं कि शायद से अपने आप ही पेन हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी फिर से मैं एकदम मस्त करके अपना खा रही पी रही मस्त करके कर रही थी। तो संडे का टाइम था, हस्बैंड घर आए एंड हम लोग मंडे को गए थे मैम को सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि जब हम लोगों ने पहले मैम को दिखाई थी रिपोर्ट्स, तो उन्होंने सिर्फ बताया था कि ऐसे ऐसे कर लो और सब कुछ नॉर्मल है और अब तुम अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मेरे को अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो उस चीज़ के लिए मैं गई एंड फिर रिपोर्ट रह गई थी। मैम चली गई थी, उनकी छुट्टी हो गई थी, तो वो चली गई थी बेसिकली। तो हमने सोचा कि जब मैम मंडे को आएंगे तो हम लोग अल्ट्रासाउंड वाली रिपोर्ट एक बार मैम को भी दिखा देंगे। तो हम लोग मस्त करके अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग आई थिंक 9:30-10 बजे के करीब हम हॉस्पिटल गए, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर के बहुत पास में ही था। तो मैं और हस्बैंड गए थे। तो हम लोगों ने जस्ट मैम को रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी एंड उन्होंने कहा तुम्हें तो 9 मंथ कंप्लीट भी हो चुका है, 10 मंथ स्टार्ट हो गया और अभी तक तुम्हें कोई पेन्स भी नहीं है ना, नेचुरल जो पेन्स होते हैं वो भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे चेक किया, तो उसमें उनको लगा कि मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है और मुझे मतलब सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि मेरा सब कुछ बहुत बेस्ट चल रहा था और 10 मंथ में मेरे को मतलब कि स्टार्ट हो गया था, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मैम ने बोला कि तुम्हारी तो जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो सकती है एंड सी सेक्शन होगा। और सी सेक्शन के नाम पे मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा रोना आया, बहुत ही ज़्यादा रोना आया, क्योंकि जिस इंसान ने कभी एक इंजेक्शन नहीं लगाया था वो सी सेक्शन यानी कि पूरा मतलब सी सेक्शन इन द सेंस कि आपको पूरा बाय ऑपरेशन के थ्रू आपको बेबी निकालेंगे, ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके हुआ, तो मैं तो मतलब मुझे बहुत रोना आया। सब लोगों ने मुझे बताया, मतलब कि सब लोग भी डरे हुए थे, सबको भी ये था कि यार नहीं होना चाहिए था सी सेक्शन, नॉर्मल ही होना चाहिए था। लेकिन फिर डॉक्टर ने भी कहा कि फिर बाद में ना चांसेस बेकार हो जाएंगे ये वो, फिर तो अभी तुम मुझे बस इतना बोला कि 5-10 मिनट है तुम्हारे पास, तुम रेडी हो जाओ सी सेक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर पे आए, मैं और हस्बैंड में बहुत ज़्यादा रोई उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रोई कि ऐसे कैसा हो सकता है सी सेक्शन। मुझे तो इतना डर लग रहा था सी सेक्शन के नाम पे, लेकिन बस एक वो हमारे ना मन में एक वहम सा होता है कि यार सी सेक्शन ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको शायद से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन जिनका मैंने सुना है उनके बारे में मैं बता दूँ कि ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरीज़ में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी किसी को ठीक ठाक भी होता है, मतलब किसी की हो जाती है तो फिर नॉर्मली। लेकिन सी सेक्शन आपको पहले कोई पेन नहीं देगा, आफ्टर जब आपका जो स्टिचेस हैं उसमें जो आपको जो सुन किया जाता है आपकी बॉडी को, जब आपकी बॉडी सुन से हटेगी तो आपको हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा पेन, लाइक जो आपकी पीरियड्स डेट होती है उस टाइप का आपको हल्का फुल्का पेन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो उस टाइप का पेन होता है, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे इस टाइप का हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं आपको बैक टू उसमें आते हैं कि मैम ने क्या बोला। फिर हम लोग रेडी हो गए, मेरे सारे पेपर्स गए, चेक करा, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ चेक हुआ। उसके बाद मुझे जो है ड्रिप चढ़ाई गई एंड मतलब मुझे रेडी करा गया ऑपरेशन थिएटर के लिए। जब मैं पहले वाले स्टेज पे गई, मतलब कि जहाँ पे मुझे ड्रिप चढ़ानी थी, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे जो नर्सेस थी उनको देख के यही बोल रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। तो वो कहने लगी क्या हो रहा है, क्या मतलब है, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम है क्या तुम्हारा, फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो मैंने कहा हाँ। तो कह रही है अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा होता है, बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया एंड तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा यार, मेरे मन में पता है क्या चल रहा था, मेरे मन में ये चल रहा था कि जिस टाइम पे वो मुझे मतलब ऑपरेशन करेंगे उस टाइम पे कहीं वो सुन की जो वो इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया का एक असर ना हो और आपको ऐसी करते तो फिर आपकी हालत क्या हो जाएगी, क्योंकि 7 लेयर आपकी कट होती हैं। इट्स नॉट अ जोक, डिलीवरी इज़ नॉट अ जोक गाइस, चाहे वो नॉर्मली हो या फिर ऑपरेशन के थ्रू हो, वो जोक नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ। सो गाइस उसके बाद मैं गई ऑपरेशन थिएटर में एंड
मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि मैं कहाँ पे क्या क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, तो फिर वहाँ पे ना जाके बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अब तो मैं ऑपरेशन थिएटर में आ चुकी हूँ और यहाँ से ना ही मैं बाहर जा सकती हूँ और ना ही मैं डॉक्टर को ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर प्लीज़ मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मतलब मेरे लिए वो सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि आगे कुआं और पीछे खाई, ऐसा वाला, और मैं बीच में थी कि कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अब मेरे कुछ भी हाथ में नहीं है। तो मैं वहाँ पे मतलब इतने आप स्ट्रक्चर भी इतना सा होता है ना कि बस आपकी जो बॉडी है बस उतनी ही उसमें आ सके, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा बीपी नापा गया, मतलब बीपी चल ही रहा था, एक उंगली पे आपका बीपी का चल रहा होता है और एक में हार्ट का चल रहा होता है जब भी आपको ऑपरेट किया जाता है, मतलब ऑपरेशन हुआ रहता है। तो जब भी ऑपरेशन हो रहा होता है तो ऐसा होता है कि एक आपको बीपी का और एक हाथ में जो आपकी हार्ट बीट है वो लोग नज़र रखते हैं, मतलब देखते रहते हैं कि कितनी है, क्या सी है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, हार्ट बीट ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो लोग देखते रहते हैं कि ताकि, क्योंकि बहुत से लोग ना डर जाते हैं। मैं भी डर गई थी, लेकिन मैंने अपने माइंड में ना मतलब बहुत सुन कर लिया था और कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं बस ये सोच रही थी कि आने वाला क्या होगा, आने वाली क्या होगी, मतलब क्योंकि वो मेरा फर्स्ट बेबी था ना, इस वजह से। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। तो एनेस्थीसिया इतना पतला होता है कि आपको दिखता भी नहीं है, वो इतनी बड़ी सुई टाइप की होती है, लेकिन आपको बहुत ही मतलब कि दिखती नहीं है, बहुत ही पतली होती है ना। तो वो दे रहे थे वो, तो उनको ना जो मेरी बैकबोन है वो ठीक से मतलब ठीक से मिल नहीं रही थी, बेसिकली उनको ठीक से मिल नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब 2-3 बार वो एनेस्थीसिया देने की कोशिश करी, लेकिन उनको नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप अगर, मेरे को तो मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मेरा दिमाग इस बात में ही सुन हो गया था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही थी। एंड फिर मतलब मुझे उस चीज़ का कोई पेन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, ढंग से लगा कि नहीं लगा, मतलब कि नहीं लग रहा था। 2-3 बार उन्होंने लगाया, लेकिन वो रीढ़ की जो हड्डी है मेरी नहीं मिल रही थी। लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा प्लीज़ कोऑपरेट करो और हमें मिल नहीं रही है, तो तुम थोड़ा सा अच्छे से झुको ताकि तुमको पेन ना हो, हमें बार बार लगाना पड़ रहा है इस वजह से। तो मैं अपने मन में सोच ही रही थी कि यार मुझे पेन का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब चल ही नहीं रहा है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये लोग ऑपरेशन अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये लोग करते भी अच्छे से हैं, मतलब इनको आएगा भी कि नहीं आएगा। मतलब मैं डॉक्टरों को कम्पीट कर रही हूँ कि इनको ऑपरेशन करना अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा, और ये ढंग से करेंगे कि नहीं, कहीं मुझे एनेस्थीसिया ना दिया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये सब मेरे मन पे उस टाइम पे चल रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ भी, ठीक है। वहाँ पे आपको अच्छे से एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया का जो पेन होता है वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है, इस तरीके से दिया जाता है। एंड क्योंकि मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, तो फिर को दोनों का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, और जैसे आपको 1 सेकेंड में, जैसे एनेस्थीसिया दिया, 2-3 सेकेंड में आपकी ना जो बॉडी है, मतलब किसी यहाँ से तो इतने से नीचे पूरे पैरों तक, पैरों की उंगली जो होती है ना, पैरों की ये वाली तक, यहाँ तक आपको पूरा सुन्न हो जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी बॉडी भी है नीचे को, आपको कुछ फील ही नहीं होता है, मतलब कुछ भी फील नहीं होता है। उन्होंने क्योंकि ना मेरे जो पैर है ना उस पर ना ऐसे कुछ मारने की कोशिश भी करी कि आपको कुछ फील हो रहा है, तो मुझे ना बस ऐसा मतलब अलग सा ही लग रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई छू रहा है, लेकिन मुझे मतलब ये वैसा वाला नहीं हो रहा था पेन। कह रहे थे कि आपको कुछ यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे कुछ पेन ही मतलब फील ही नहीं हो रहा था, ऐसा करके हो रहा था। उन्होंने कहा आपको फील हो रहा है, मैंने कहा ऐसा लग रहा है मुझे कि टच हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि किस चीज़ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो होता है एनेस्थीसिया, जिससे आपकी बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है। उसके बाद बारी आती है ऑपरेशन की। तो मैं तो भाई आंख बंद करके, मतलब आपकी आंखों में पट्टी लगा दी जाती है बेसिकली, ताकि आप देखो ना, और क्योंकि वो चीज़ देखनी भी वो नहीं होती है, क्योंकि कोई देख नहीं पाता है ना, तो मतलब अधिकतर वो ढकी रहती है। तो इतनी यहाँ से लेकर नीचे तक मेरी बॉडी जो है वो पूरी कवर थी। एंड उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ये वो बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। एंड फिर मेरी बेबी हुई, मतलब बेबी गर्ल हुई। तो उन्होंने मुझसे, वो मतलब कंटिन्यू रो रही थी, वो जैसी रो रही थी ना, मुझे ऐसा लगा, मतलब आवाज़ आई ना कि बेबी की, तो फिर मुझे ऐसा, मतलब मैं स्माइल पे स्माइल करी जा रही थी और वो रोई जा रही थी। मैं पता है रोने पे ना काउंटिंग कर रही थी, 1 2 3 4 5, वो जितनी बार भी रो रही थी ना उतनी बार मैं काउंटिंग कर रही थी। पता नहीं कितनी बार मैंने वहाँ पे ना लेटे लेटे काउंटिंग करी, क्योंकि स्टिचेस भी लग, सो गाइस वहाँ पे स्टिचेस भी लगने थे, और बेबी को भी उन्होंने निकाला अच्छे से, मतलब वो
साफ़ ऑफ किया ये वो। तो उन्होंने ना बाद में मैंने उनसे ही पूछा साइड से, मैंने कहा हुआ क्या हुआ है। तो पहले तो मुझे पूछने में थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन मैंने उनको पूछ लिया कि क्या हुआ है। तो फिर तब जाके उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो लोग बताते नहीं हैं। क्योंकि पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फ़र्स्ट बेबी है, मैंने कहा हाँ मेरा फ़र्स्ट बेबी है। तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को ना लड़की और लड़के में बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए होता है। किसी को लड़का चाहिए होता है, किसी को मतलब लड़की का तो अधिकतर नहीं है होता है, लेकिन लड़का का ज़्यादा रहता है कि लोगों को कि लड़का हो जाए ऐसे करके। लेकिन मेरी तो ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, मुझे तो लड़की ही चाहिए थी। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा सेकंड बॉय हुआ है, लेकिन मुझे लड़की ही चाहिए था सेकंड भी, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर जो फर्स्ट हुआ था वो बेबी गर्ल हुई थी। तो उन्होंने बस मुझे इतना बोला कि आपकी जैसी स्माइल हुई है, आपकी जैसी स्माइल। क्योंकि मैं कंटिन्यूसली स्माइल कर रही थी, हंसे जा रही थी कि मतलब स्माइल ही करती जा रही थी कि क्या हुआ है, ऐसे ऐसे स्माइल मतलब लगी पड़ी थी मैं। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे कुछ हिंट विंट भी नहीं दिया, लेकिन जो आवाज़ थी ना रोने की वो एकदम लड़की जैसी थी। तो कहीं ना उन्होंने जब ऐसे बोला कि आपके जैसी स्माइल हुई है बोला, एंड देन आई गॉट इट। अच्छा, तो पक्का मेरी बेबी गर्ल हुई। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना। उसके बाद तो मुझे ऐसा था कि यार कुछ भी कर लो, अब तो मुझे जल्दी से। फिर उन्होंने मेरे को एक साइड से मेरा बेबी, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने राइट साइड से मुझे मेरी बेबी गर्ल दिखाई थी। उसको मैंने किस किया एंड फिर वो उसको बाहर लेके गए उसके पापा और दादी लोगों के पास। तो बस मैंने उसको पहली झलक देखी थी। और जब मेरे स्टिचेस लग रहे थे तो फिर बेसिकली आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे करके नॉर्मली सब कुछ अच्छे से होता है, नॉर्मली होता है। एंड बस ये हमारे मन का डर होता है कि क्या होगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब मैं मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं एकदम रेडी हो गई थी, कहाँ जाना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। मैं एकदम बिंदास हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले का पता था। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सी सेक्शन भी हो रहा है तो। एंड उसके बाद मैं बस सोचने लग गई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि बेबी गर्ल हुई है ऑफ कोर्स, तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे करूँगी उसके लिए ऐसा करूँगी। मतलब जब तक स्टिचेस लग रहे थे ना तब तक मेरे माइंड में ये सब ही चल रहा था। लास्टली उन्होंने जब स्टिचेस वगैरह लग गए, अच्छे से हो गया, तो उन्होंने मुझे रूम पे शिफ्ट किया। रूम पे शिफ्ट करने के बाद उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ाई, क्योंकि पूरे 24 आवर्स तक मुझे खाना मतलब पानी वानी कुछ भी नहीं पीना था। खाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना था। तो मुझ पे ग्लूकोज वगैरह चढ़े थे। मतलब अगर मेरा आज 12 बजे ऑपरेशन हुआ है तो कल दिन के 12 बजे तक मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं होता है सिर्फ। और ऐसी कुछ वो भी नहीं होती है, मतलब कि कुछ क्रेविंग टाइप या फिर प्यास लगना, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना वो आपकी सारी भूख प्यास का काम कर रहा होता है। एंड रही बात जब आपका जो सुन्न किया जाता है आपकी बॉडी को, जब वो एकदम सुन्न हट जाता है तब क्या होता है। तो तब की प्रोसेस मेरी ये थी कि मुझे हल्का फुल्का पेन हो रहा था। तो मतलब उस टाइम पे मेरे को हो रहा था, सीरियसली बताऊँ तो। पहले तो उन्होंने मुझे जब पेन हो रहा था तो मैंने उनको बोला कि मुझे इंजेक्शन लगा दो। तो उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया और 2 पैरासीटामॉल जो होती है ग्लूकोज के टाइप में होती है वो उन्होंने डाल दी थी, ठीक है। तो उसके बाद मुझे ना रात में फिर से पेन स्टार्ट हुआ उसी रात को, ठीक है, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था। मतलब दिन में 1:05 पर मेरी गौरी हो गई थी। एंड रात में मतलब कि 9-10 बजे के बाद से ना मुझे ना पेन, उसके बाद ही शायद या फिर पहले पता नहीं किसने बजे, लेकिन रात का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पे ना मुझे पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो सुन्न होता है वो ख़त्म हो गया था और टाँकों में ना पेन स्टार्ट हो गया था। तो जो जहाँ पे स्टिचेस लगे थे वहाँ पे से पेन स्टार्ट हो गया था। तो वो पेन ऐसा था कि हो रहा था फिर थोड़ा रुक रहा था, फिर हो रहा था फिर थोड़ा रुक रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से हो गया था, ठीक है। उसके बाद सब कुछ अच्छे रहा। फिर मॉर्निंग हुई, क्योंकि हस्बैंड घर जा रहे थे तो फिर वहाँ पे कोई और था नहीं, हम वहाँ पे सासू माँ थी मेरे साथ 5 दिन तक। एंड बस उसके बाद फिर एक इंजेक्शन लगा सुबह, और वो इंजेक्शन लगने के बाद जो पेन का इंजेक्शन लगा ना मुझे, उसके बाद तो मुझे पेन ही नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। एंड या
सो गाइस, ये थी मेरी सी सेक्शन वाली जर्नी, छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मतलब कि अपनी जो मेरी सेकंड सी सेक्शन जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, वो भी मेरे को शेयर बताना ज़रूर कमेंट में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।